नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे कि इस टाइप के डीटीएच कार्ड में जो पावर सप्लाई की जैक होती है, उस जैक को अगर आप थोड़ा सा भी इसको उल्टा लगाएंगे तो ये कार्ड हमारी ख़राब हो जाती है। तो इस जैक को कैसे सही तरीका है इसको लगाने का आज की वीडियो में यही देखेंगे और यह भी जानेंगे कि इस डीटीएच कार्ड में जब इसमें सप्लाई देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कितना इस जैक से आउटपुट वोल्टेज होता है और इस कार्ड को कनेक्ट करने के बाद कितनी वोल्टेज आउटपुट होती है और इस कार्ड को डिस्कनेक्ट करने के बाद इस सप्लाई से कितनी वोल्टेज आउटपुट होती है और कौन सी वोल्टेज कम होने के कारण से इसमें कौन सी समस्या होती है, सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस पावर सप्लाई की जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमारे यहाँ इस कनेक्टर के माध्यम से आउटपुट होती है। इस कनेक्टर में टोटल 6 वायर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी वायर में अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती है। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आउटपुट होती है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी वायर पर कितनी वोल्टेज आउटपुट होती है। तो यहाँ पर जूम करके दिखाना चाहूँगा कि इसमें कौन सी वायर पे कितनी वोल्टेज आउटपुट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली वायर है, यहाँ जो फर्स्ट वायर है, ये इस वायर से यहाँ पे 3.3 वोल्ट आउटपुट होती है। उसके बाद जो 3.3 वोल्ट आउटपुट होती है वो हमारे कार्ड में चली जाती है और ये इससे कार्ड ऑन हो पाता है। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरी वायर है, ये दूसरी वायर हमारी ग्राउंड होती है। ऊपर से दूसरी और नीचे से दूसरी वायर हमेशा ग्राउंड में रहती है। उसके बाद तीसरी वायर पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट होती है 12 वोल्ट आउटपुट होती है यहाँ पे। उसके बाद चौथी वायर पे 24 वोल्ट आउटपुट होती है। उसके बाद पांचवी वायर पे जो ग्राउंड की वायर है, उसके बाद यहाँ पे छठी वायर जो यहाँ पे 6 नंबर की वायर है, इस वायर से यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होती है। तो इस प्रकार से सभी वायर में अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती है। अब इस जैक को कार्ड में लगाना कैसे है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्ड में लगाने से पहले यहाँ पर इस जैक में देखेंगे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देख सकते हैं दो यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना है, तभी लगाना है, नहीं तो आप इस जैक को उल्टा लगाएंगे तो इसमें जो 3.3 वोल्ट की लाइन सप्लाई जो जाती है वो सप्लाई हमारी ना जाके उसमें 5 वोल्ट चली जाएगी, जिससे हमारा ये कार्ड ख़राब हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। और 12 वोल्ट की जगह में 24 वोल्ट इनपुट हो जाएगी इस कार्ड में, तो भी ये कार्ड हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस जैक को हमेशा सही तरीके से लगाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आपको अंदर की साइड में रखना है। तो देख सकते हैं कार्ड में भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जैक लगा हुआ है। तो इस जैक को हमेशा ये जो पॉइंट देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को हमेशा इस कार्ड के नीचे की तरफ रखना है। इस प्रकार से हमेशा नीचे की तरफ रखना है और ये जो प्लेन एरिया ये हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने इस जैक को कार्ड में लगा लिया है। उसके बाद चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कार्ड में जब कनेक्ट करते हैं इस कनेक्टर को तो आउटपुट वोल्टेज हमें इस पावर सप्लाई से कितनी मिल रही है। तो इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और मल्टीमीटर को यहाँ 200 की रेंज पर सेट कर लेंगे। 200 की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड कर देनी है आपको। ग्राउंड की पिन कौन सी, यहाँ पर देख सकते हैं एक 12 वोल्ट की कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट के कनेक्टर में ये जो लेफ्ट साइड की पॉइंट है ये हमारी ग्राउंड की पिन होती है। तो एक प्रोब को हमने ग्राउंड कर लिया है। अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पिन पर यहाँ पे देख सकते हैं 3.2 वोल्ट 3 वोल्ट
आउटपुट हो रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है। इसमें आउटपुट 3.3 वोल्ट ही आउटपुट होता है, तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ये सही वोल्टेज है। उसके बाद दूसरी पिन ग्राउंड है। उसके बाद तीसरी पिन में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 16.4 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट अभी हो रहे हैं, ये भी सही वोल्टेज है। उसके बाद चौथी पिन पर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो चौथी पिन पर यहाँ पर देख सकते हैं 22.4 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो रहे हैं, ये भी सही वोल्टेज है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये पिन हमारी ग्राउंड है। उसके बाद लास्ट की पिन यहाँ पे 6 पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है सही बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है आउटपुट वोल्टेज में। अब कार्ड को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस कनेक्टर को। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो लोड देने के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रही थी वो वोल्टेज हमें नहीं मिलेगी, कुछ कम या ज़्यादा मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज शो होगा। जो 3.3 वोल्ट अभी आउटपुट हो रहे थे लोड देने के बाद, वो वोल्टेज हमें 4.3 वोल्ट अभी मिल रही है। उसके बाद तीसरी पिन पर चेक करेंगे, चूँकि दूसरी पिन हमारी ग्राउंड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 वोल्ट यहाँ पे 16-17 वोल्ट यहाँ पे अभी आउटपुट हो रहा है बिना कार्ड को लगाए हुए। उसके बाद अगली पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। उसके बाद छठी पिन पर देखेंगे तो छठी पिन में भी यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं लोड देने के बाद, और इसको बिना लोड देने के बाद भी चेक कर सकते हैं, और इसके वोल्टेज में जो डिफरेंस होती है वो आप मेजर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इस कार्ड में पैनल की कनेक्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं DTH का पैनल है। इस पैनल को कैसे कनेक्ट करना है इस कनेक्टर पर, तो कनेक्टर की जो वायर है ये हमेशा इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसे उल्टा होना चाहिए। इस प्रकार से उल्टा आपको नहीं लगाना है, आपको जब भी लगाना है ऐसे लगाना है। उल्टा आपको इस प्रकार से ऐसे करके नहीं लगाना है, देख सकते हैं इस प्रकार से नहीं लगाना है। जब भी इस पैनल की कनेक्टर को लगाएंगे तो इस कनेक्टर को हमेशा सीधा रखना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस कनेक्टर को लगाना है। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं। बिल्कुल इस ये जो डायरेक्शन होते हैं इस डायरेक्शन को आपको बिल्कुल सही रखना है, तभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा और ये ख़राब नहीं होगा। अगर इसको उल्टा लगाते हैं तो ख़राब हो सकता है पैनल, या एक कार्ड हमारी ख़राब हो सकती है। इसलिए डायरेक्शन का बिल्कुल हमेशा ख्याल रखें। तो देख सकते हैं ये पैनल हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो DTH रिमोट है वो अगर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक IR सेंसर लगा हुआ है। देख सकते हैं ये जो IR सेंसर कभी कभार ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से रिमोट हमारा वर्क नहीं कर पाता है। तो इस सेंसर को रिप्लेस कर देने से भी ये जो रिमोट नहीं वर्क करने की जो समस्या है ये हमारी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये जो आयर सेंसर ख़राब है या नहीं इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी पिने हैं उस पिन पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। इसकी वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज शो होनी चाहिए 3 वोल्ट से एबव अगर आती है तो ये जो सप्लाई है ये हमारे सही है। आयर सेंसर ख़राब है तो इस आयर सेंसर को रिप्लेस कर देंगे तो ये जो समस्या है ये हमारे सॉल्व हो जाएगी। तो देख सकते हैं आयर सेंसर में यहाँ पे 3 लेग होते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद चलिए यहाँ पर वोल्टेज कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं सेंसर में। तो मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज में सेट करेंगे। उसके बाद एक पिन को ग्राउंड कर देंगे यहाँ पे आयर सेंसर की, और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे टच करेंगे तो देख सकते हैं 3.9 वोल्ट 10 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। इसका मतलब
ये सेंसर की जो सप्लाई है, ये सप्लाई प्रॉपर सही है। उसके बाद भी अगर सेंसर काम नहीं कर रहा, रिमोट नहीं काम कर रहा है, तो आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने से पहले यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं तो सप्लाई में कोई समस्या नहीं है, और वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो सप्लाई आपको चेक करनी होगी। तो वोल्टेज जब नहीं आती तो उसमें कंडीशन बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर कभी कभार ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, या फूलने की समस्या भी होती है। तो इस कंडीशन में ये जो रिमोट सेंसर है ये वर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो उससे समस्या ये हो सकती है कि नो सिग्नल की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे सामने आ सकती है। नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो पिक्चर है वो सही तरीके से नहीं बन पाती है। जो 3.3 वोल्ट होती है वो सप्लाई अगर डिस्टर्ब होने के कारण से ये समस्या होती है। तो जब भी यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को आपको चेक करना होगा प्रॉपर। उसके बाद कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर्स को भी चेक करना है, और जो भी कंपोनेंट ख़राब होगा उस कंपोनेंट को रिप्लेस करना होगा। तभी यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की समस्या है वो हमारे सॉल्व हो जाएगी। और 3.3 वोल्ट की ये जो प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकती है। जो 5 वोल्ट आउटपुट होती है वो प्रॉपर तरीके से 5 वोल्ट आउटपुट नहीं होती, जिसके कारण से 3.3 वोल्ट हमारी समस्या 3.3 वोल्ट में समस्या होती है। तो जब भी 3.3 वोल्ट इस कनेक्टर में आउटपुट ना हो, तो आप इस 5 वोल्ट की लाइन को भी चेक करेंगे। और 5 वोल्ट में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एक ये जो डायोड है, ये डायोड हमारा 5 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी जो लाइन में कैपेसिटर लगे होते हैं, वो कैपेसिटर हमारे ख़राब होने के कारण से यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट में समस्या होती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।